हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंटल NSDAQ 100 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस स्टॉक का, इस म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसके 1 मंथ की रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 7.51% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 19.23% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 45.92% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है 11.87% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 12 रुपया 96 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपया का लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1015 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं। मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 15,000 रुपया, आपको मिलता है 15,920 रुपया। 6 महीने में बात करते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 30,000 रुपया, आपको मिलता है 33,815 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 72,976 रुपया। बात करें यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया डाले होते तो पिछले 3 महीने में जो आपको रिटर्न मिलता है वो 1 लाख का मिलता है 1,04,194 रुपया। 6 महीने में बात करें तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,09,192 होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,920 रुपया होता। हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 101 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एप्पल आईएनसी यूएसए कंपनी, जो कि सेक्टर है कंज्यूमर डिस्ट्रेक्टरी पे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। अमेजन.com सर्विस के क्षेत्र पे है। ब्रॉडकॉम कॉर्पोरेशन कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी सर्विस के ई में आती है। एनवीडीआईए कॉर्पोरेशन कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। टेस्ला मोटर आईएनसी ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में आती है। अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए सर्विस के क्षेत्र में आती है। अल्फाबेट आईएनसी क्लास सी सर्विस के क्षेत्र में आती है। कोस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन जो कि सर्विस के क्षेत्र पे आती है। अब यदि हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 99.99% और कैश पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज समझते हैं तो सर्विस पे है 28.1, कैपिटल गुड्स पे है 20.9, टेक्नोलॉजी है पे है 18.9, अदर्स पे 16.5, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 9.2 और हेल्थ केयर पे है 6.4%। अब इसकी पीबी रेशियो और पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 30.40, पीबी रेशियो है 5.95। हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो सेट किया गया है वो 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 3 महीने का जो फंड रिटर्न है वो 17.6 है, 6 महीने में 15.2 है, 1 साल में 39.4 है और एनुअल 27 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 13.7 रहता है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो 3 महीने में 16 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में 12 नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये 8वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया फंड एसएनपी बीएससी सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं, इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.52%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, एग्जिट लोड नील है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजर का, तो इसका फंड मैनेजर है शर्मिला। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट के बेसिस पे नंबर 3 पे इंडिया में रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को,
इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,44,724 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी और भी। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल NASDAQ इंडेक्स फंड जो है एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया था आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। प्रियंका जो है अभी करंट फंड मैनेजर है आईसीआईसी प्रूडेंटल NASDAQ 100 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,44,724 करोड़ और लेटेस्ट एनएवी जो है 12 रुपये 96 पैसा है। ये म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया का रखा गया है। एसआईपी करते हैं तब, और यदि लमसम करते हैं तो 1000 का मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल NASDAQ 100 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप इंटरनेशनल कंपनी पे रुचि रखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉप 10 होल्डिंग लिस्टेड है वो काफी सारा जो है फॉरेन स्टॉक लिस्टेड है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।